नमस्कार दोस्तों, आज साल में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में जून महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 जून 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSRM जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला परियोजना के तहत देश का पहला अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट कहाँ बनने वाली है? तो ये बनने वाली है वाराणसी में। तो याद रखना है, पर्वतमाला परियोजना ये क्या है? तो ये बड़े बड़े शहरों में अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट बनाने की योजना कर रही है और ये नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत किया जाता है और इससे क्या नाम है? पर्वतमाला परियोजना। नेक्स्ट, हाल ही में जारी हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में किस भारतीय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया गया है अनीश कपूर के द्वारा। मुकेश अंबानी का नाम याद रखना है। हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच इंडेक्स जारी किया गया था और उसमें सिर्फ एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने टॉप 10 में स्थान हासिल किया था। निखिल कामत हाल ही में जारी फोर्ब्स 2024 इंडेक्स में यंगेस्ट बिलियनियर बने थे निखिल कामत, और ये जीरोधा के फाउंडर हैं। सावित्री जिंदल जो है वो भारत की सबसे अमीर महिला है। नेक्स्ट, किस देश में स्थित राम सीता विवाह मंडप को एक डेकोरेशन वेडिंग हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? तो नेपाल में स्थित है राम सीता विवाह मंडप। श्रीलंका में एक मंदिर है सीता अम्मा मंदिर। इसके एक समारोह में सरयू नदी का पवित्र जल भेजा गया था वहाँ पे श्रीलंका में। और संयुक्त अरब अमीरात में एक पहले हिंदू बाप्स मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, किस देश की महिला क्रिकेटर सोफी एक्लेस्टोन ने सबसे कम 64 मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है? तो इंग्लैंड की है सोफी एक्लेस्टोन। इन्होंने मात्र 64 मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, कलपक्कम तमिलनाडु स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं चंद्रशेखर गौरीनाथ कराडकर। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। निधि छिब्बर ये नीति आयोग के सलाहकार बनी है। शेफाली शरण हाल ही में PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाला है। नेक्स्ट, सोवियत यूनियन टूटने के बाद पहली बार रूस ने किस देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये उज्बेकिस्तान में स्थापित की जाएगी न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट, प्रशासन तथा वित्तीय अनियमितता को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की मान्यता 2019 में रद्द कर दी थी। इसके स्थान पर 2023 में वर्ल्ड बॉक्सिंग की स्थापना की गई। हाल में भारतीय मुक्केबाजी संघ ने वर्ल्ड बॉक्सिंग से जुड़ने की घोषणा की है। यह जो वर्ल्ड बॉक्सिंग है इसके प्रमुख कौन है? तो इसके वर्ल्ड बॉक्सिंग के प्रमुख है बोरिस वांडरवॉर्स्ट। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन पहले एक संस्था थी, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो इसमें प्रशासनिक तथा वित्तीय अनियमितता देखी गई थी और इसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने इसकी मान्यता 2019 में रद्द कर दी थी। इसी अर्थात इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के स्थान पर 2023 में वर्ल्ड बॉक्सिंग की स्थापना की गई। हाल ही में भारत ने इस से जुड़ने की घोषणा की, अर्थात भारतीय मुक्केबाजी संघ ने वर्ल्ड बॉक्सिंग से जुड़ने की घोषणा की है। यह जो वर्ल्ड बॉक्सिंग संस्था है इसके प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख है बोरिस वांडरवॉर्स्ट और अजय सिंह जो है वो भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, तकनीक जिसके द्वारा आयन बैटरी को बहुत तेज़ी से और लंबे समय के लिए चार्ज किया जा सकता है, जिसमें मोबाइल को 1 मिनट में तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 10 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया गया है, यह तकनीक जो है वो विकसित किया गया अंकुर गुप्ता के द्वारा। तो अंकुर गुप्ता को याद रखना है। सौरभ H मेहता हाल ही में इनके द्वारा 100% बायोडिग्रेडेबल पेन का निर्माण किया गया था, तो इनका नाम भी याद रखना है। हॉप 10 ये सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले CEO हैं, तो इनका नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट, EW स्क्रिप्ट कंपनी
द्वारा आयोजित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का $50,000 का खिताब 90 सेकंड में 30 में से 29 सही स्पेलिंग कर किस इंडो अमेरिकन ने जीता है? तो ये जीता गया है बृहत शर्मा के द्वारा। एक संस्थान है EW स्क्रिप्स, तो इसके द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित की जाती है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी। बी मतलब मधुमक्खी जो बोला जाता है, तो मतलब जो कोई भी वर्ड को कितना तेज़ी से याद कर सकता है, कितना सही से बोल सकता है, तो उसमें $50,000 की राशि इनाम में दी जाती है। तो भारतीय मूल की एक महिला है बृहत शर्मा, इन्होंने मात्र 90 सेकंड में 30 में से 29 सही स्पेलिंग करके यह खिताब जीता है। और ये एक विश्व मतलब इस सबसे ज़्यादा सही स्पेलिंग इनके द्वारा बनाया गया था। दूसरे स्थान पर इस प्रोग्राम में रही थी फैजान जाकी, इन्होंने 24 में से 24 वर्ड दिया गया था, उसमें से 20 वर्ड सही इन्होंने बताया था। और 2022 में यह रिकॉर्ड जो था वो हरिणी लोगन के पास था, यह भी भारतीय मूल के, और इन्होंने 26 में से 22 वर्ड सही बताया था। तो ये बहुत मतलब कि 30 में से 29 बताए, मतलब बहुत अच्छा किए थे, और इसके लिए इन्हें $50,000 का इनाम दिया गया था। और EW स्क्रिप्स संस्था है, उसी के द्वारा यह इनाम दिया जाता है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य कर रही संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस अर्थात NIMHANT बेंगलुरु को किसके द्वारा दिया जाने वाला स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार यह दिया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। यहाँ पे इंटरनेशनल हो गया, यहाँ पे नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया, ठीक है, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया है। तो याद रखना है नेल्सन मंडेला पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो स्वास्थ्य संवर्धन में अच्छा कार्य करने के लिए। और यह किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है भारत की एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, जो कि बेंगलुरु में है। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हाल ही में एक इनाम दिया गया था, एक पुरस्कार दिया गया था UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, और यह राधिका सेन को, भारत की राधिका सेन को दिया गया है। तो यह भी याद रखना है। नेक्स्ट, अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग ने तंजानिया पोर्ट अथॉरिटी के टर्मिनस 2 के लिए 30 साल का रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है, उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन में आंसर तो साथ में दे दिए गए, ठीक है, तो समझ लेते हैं क्या है। अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स अथॉरिटी, ठीक है, अदानी इंटरनेशनल पोर्ट्स अथॉरिटी ने तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी से एक पोर्ट के टर्मिनस 2 का अधिग्रहण 30 साल के लिए रियायती समझौते पर किया गया, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, ऐसा देख लेते हैं, बाद में इसको देखेंगे। यहाँ पे सितवे पोर्ट जो है एक म्यांमार में है, ठीक है, म्यांमार में है सितवे पोर्ट, इसका अधिग्रहण भारत सरकार के द्वारा हाल ही में किया गया है। हाइफा पोर्ट है जो इजराइल में है, और इसका अधिग्रहण अदानी ग्रुप के द्वारा किया गया है। कोलंबो पोर्ट जो है वो श्रीलंका में बनाया जा रहा है, और इससे अदानी के द्वारा बनाया जा रहा है, और इसे अमेरिका के द्वारा फंडिंग किया जा रहा है। स्पेन पोर्ट हाल ही में चर्चा थी, स्पेन की एक पोर्ट है, तो वहाँ पर इजराइल जा रही एक भारतीय शिप जिसे रोक दिया गया था, जिसके कारण चर्चा में आ गई थी। उसमें विस्फोटक सामान था, इसके लिए उसे रोक दिया गया था। वो खासकर क्या था कि वो इजराइल जा रही थी। नेक्स्ट, 30 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 की थीम है तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा, अर्थात प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंसेस। इस
नो टोबैको का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पीवी सिंधु को। तो क्या क्या ध्यान रखना है? 31 मई, यहाँ पे मई हो जाएगा, ठीक है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, इसमें थोड़ा गलत हो गया, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। इसका थीम याद रखना है, तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा, अर्थात इंग्लिश में कहेंगे तो प्रोटेक्टिंग चाइल्ड फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। इस नॉट तंबाकू नॉट टोबैको का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? तो ये पीवी सिंधु को बनाया गया है। करीना कपूर को हाल ही में यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मुनीब अमीन भट्ट, ये नाम बहुत चर्चा में है आजकल, ठीक है, इनका नाम याद रखना है। एक टेकी हैं, मतलब कि ये टेक्निकल स्टूडेंट है और इन्हें नासा और एप्पल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे तकनीक बताए जिससे उस कंपनियों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। नेक्स्ट, परिवहन मंत्रालय के प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत प्रस्तावित 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के पहले लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण का ठेका चेन्नई के लिए किसे प्राप्त हुआ है? तो ये रिलायंस को प्राप्त हुआ है। तो एक गति शक्ति योजना का नाम याद रखना, ठीक है, गति शक्ति योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, यह परिवहन मंत्रालय की एक योजना है, गति शक्ति योजना। तो इसमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना है और यह पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है ये चेन्नई में बनाया जाएगा और ये रिलायंस के द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस आईआईटी के सहयोग से बनाने की घोषणा की है? तो ये आईआईटी कानपुर के सहयोग से बनाया जाएगा। नेक्स्ट, 1991 में विदेशी मुद्रा के संकट से गुजर रहे भारत ने किस देश को सोने का एक बड़ा हिस्सा गिरवी रखा था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल में 100 मीट्रिक टन सोना वापस लाया है। इसके बाद मुंबई और नागपुर के उच्च सुरक्षा वाली तिजोरियों में वर्ष 2024 में सोने की होल्डिंग 822 मीट्रिक टन हो गई है। तो ये ब्रिटेन से लाया गया है। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 1991 में क्या हुआ था कि भारत में एक वित्तीय मुद्रा संकट देखी गई थी। तो क्या किया गया था, भारत का कुछ सोना जो है वो ब्रिटेन में गिरवी रख दिया गया था। तो उसमें से 100 मीट्रिक टन सोना जो है वो आरबीआई के द्वारा वापस लाया गया है। और वह कहाँ रखा गया है? तो ध्यान रखना है कि उच्च सुरक्षा वाली तिजोरी जो है, भारत का उच्च सुरक्षा वाली तिजोरी मुंबई और नागपुर में है। तो यह भी क्वेश्चन याद रखना है कि उच्च सुरक्षा वाली तिजोरियाँ कहाँ हैं, जहाँ पे सोना रहता है। तो ये मुंबई और नागपुर में है, तो वहीं पे इसे रखा गया है। और इसके कारण 2024 में भारत के पास सोने की होल्डिंग जो है वो 822 मीट्रिक टन हो गई है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रही है तथा उस देश के राष्ट्रपति यू सुक योल ने नए स्पेस सेंटर कासा का उद्घाटन किया है? तो ये दक्षिण कोरिया की योजना है। दक्षिण कोरिया जो है वो 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रही है। जैसे भारत में इसरो है, तो उसी तरह से दक्षिण कोरिया का नया स्पेस एजेंसी बना है, कोरिया एरोस्पेस। इसका नाम है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो कासा क्या है? कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, 6 नाटो सदस्यों की सीमा सुरक्षा के लिए रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसका ये दोनों लास्ट वाला जो है ये शामिल नहीं है, यानी कि स्वीडन और फिनलैंड शामिल नहीं है। इसमें कौन कौन देश शामिल है? तो लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। ये 6 देश जो है वो क्या क्या है कि अपने देश की सीमा पर ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है। स्वीडन और फिनलैंड,
इस दोनों के बारे में याद रखना है कि हाल ही में सबसे लेटेस्ट में जुड़ने वाली जो देश है नाटो के साथ वो स्वीडन है, और हाल ही में स्वीडन और फिनलैंड दोनों जो देश है वो नाटो के साथ जुड़ा है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने हाल में मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, हाल में किस देश ने गाजा में युद्ध को देखते हुए इजरायली पासपोर्ट को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये मालदीव ने किया है। ठीक है, मालदीव ने इजरायली पासपोर्ट को बंद कर दिया। इसके कारण अभी बहुत चर्चा में था, भारत में खास करके बहुत चर्चा में था। ब्रिटेन के बारे में याद रखना है, भारत सहित 8 देशों को टू डेंजरस प्लेस यानी कि बहुत ज़्यादा डेंजरस प्लेस के रूप में शामिल किया गया है। जो भी ब्रिटेन से पर्यटक जो है भारत या 8 देशों में जाएंगे, उसका नाम अलग अलग है, अलग अलग देश से 8 देश है, तो उसे ये बताया गया है कि यह जो देश है वो बहुत डेंजरस है। सिंगापुर के बारे में याद रखना है, क्वेश्चन याद रखना है कि सांग्रीला संवाद, ठीक है, सांग्रीला संवाद यह सिंगापुर में आयोजित की जाती है। हर साल सिंगापुर में आयोजित की जाती है और इस बार भी हाल ही में सिंगापुर में शुरू की गई है सांग्रीला संवाद। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं निशांत देव। और पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए ही क्वालिफाई करने वाले पहले रेसलर यानी कि कुश्ती के खिलाड़ी बने हैं अमन सेहरावत। नेक्स्ट, सीआरपीएफ के डीआईजी और पूर्व खेल अधिकारी को यौन शोषण के मामले में राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त करने का आदेश दिया गया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है खजान सिंह। तो याद रखना है यौन शोषण के मामले में, और यह जो मामला है ये राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया जाता है, तो याद रखना है। और इस सीआरपीएफ के डीआईजी थे। निशांत अग्रवाल, ये भी बहुत चर्चा में थे। निशांत अग्रवाल जो है एक पूर्व ब्रह्मोस इंजीनियर हैं और इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनके द्वारा कुछ तकनीक जो ब्रह्मोस का तकनीक है वो पाकिस्तान को भेज दिया गया था, तो इसके लिए इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। नेक्स्ट, हल्ला तोमास दोत्री किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है आइसलैंड की नई राष्ट्रपति हल्ला तोमास-दोत्री। ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं प्रोबोवो सुबियांतो। और मैक्सिको के राष्ट्रपति बने हैं क्लाउडिया सिनवाम। ये ध्यान रखना है, मैक्सिको के जो राष्ट्रपति बने हैं थॉमस शिल्लोक बने हैं। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में एफडीआई के मामले में सबसे बड़ा योगदान सिंगापुर का रहा। अब ये बताना है कि कौन सा राज्य जो है वो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त करता राज्य बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है। कर्नाटक दूसरे स्थान पर, गुजरात तीसरे स्थान पर, दिल्ली चौथे स्थान पर और तमिलनाडु 5वें स्थान पर है। तो इन राज्यों का सूची याद रखना। और सबसे ज़्यादा जो एफडीआई प्राप्त हुआ है वो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, किन्हें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त की गई है विजया भारती सयानी। ठीक है, यहाँ पे विजया भारती सयानी बन गई है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यवाहक अध्यक्ष। इन्होंने अरुण मिश्रा का स्थान ग्रहण किया है। प्रतिमा सिंह को हाल ही में DPIIT का निदेशक नियुक्त किया गया है। और मौसमी चक्रवर्ती, इन्हें हाल ही में आकाशवाणी समाचार का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, UEFA चैम्पियनशिप। तो UEFA क्या होता है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि UEFA चैम्पियनशिप लीग में सबसे ज़्यादा 15वीं बार इस बार किसने जीता? तो ये रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है
बोरुसिया डॉर्टमुंड को हराकर। अल हिलाल के बारे में याद रखना है। अल हिलाल जो है वो सऊदी प्रो लीग जो है तो उसका विनर बनी थी अल हिलाल, और इसमें यानी कि सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल ने अल शबाब को हराया था। नेक्स्ट, पाकिस्तान की पहली महिला अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? तो ये बन गई है हेलेन मैरी रॉबर्ट। मनीषा रोपेटा, यह भी पहली महिला हिंदू है जो पाकिस्तान में डीएसपी के पद पर नियुक्त हुई थी। रुचिरा कंबोज, यह यूनाइटेड नेशन में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि थी जो हाल ही में रिटायर कर गई हैं, तो इनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट, अगले वर्ष आयोजित होने वाली इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अर्थात आईटा की वार्षिक सभा की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, सीईसी अर्थात चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अनुसार हाल में आयोजित लोकसभा चुनाव के 7 चरणों में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए कुल कितने मिलियन लोगों ने मतदान में भाग लिया था? तो ये लिया गया था कुल 642 मिलियन लोगों ने इस बार के लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि वोटिंग की थी, और इसमें महिलाओं की जो संख्या थी वो 312 मिलियन थी। तो इस दोनों नंबर को याद रखें, 642 कुल लोग हो गए और 312 मिलियन महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और ये विश्व में सबसे ज़्यादा लोगों ने किसी लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किया था। और 204 मिलियन, ये भी इम्पोर्टेंट याद रखना है, हाल ही में इंडोनेशिया का चुनाव किया गया था, तो इंडोनेशिया का जो चुनाव हुआ था तो एक दिन में 204 मिलियन लोगों ने वोटिंग करके नया एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो सब एक लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा का विश्व रिकॉर्ड है 642 मिलियन जो भारत में किया गया है, और 204 मिलियन यानी कि सबसे ज़्यादा एक दिन में वोटिंग जो की गई थी ये इंडोनेशिया में की गई थी, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, किस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभा चुकी सानिया मल्होत्रा को न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया? तो इन्होंने मिसेज में काम किया था, तो नाम याद रखना है सानिया मल्होत्रा। द ग्रेट इंडियन किचन, यह फिल्म साउथ की एक मूवी थी, तो इसी का रीमेक था मिसेज, उसी के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये पायल कपाड़िया की फिल्म थी, और इससे कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल में इसे ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड दिया गया था, और ये पायल कपाड़िया की फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। द सेमलेस, ये भी फिल्म हाल ही में चर्चा में थी, और ये द सेमलेस है, ये भी कांस फिल्म फेस्टिवल में इसके लिए अनुसुईया सेन गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया था। नेक्स्ट, किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो ये केदार जाधव के द्वारा किया गया है, ये चर्चा में आ गए थे। विराट कोहली के बारे में याद रखना है, ये वनडे इंटरनेशनल में वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बन गए हैं। ठीक है, विराट कोहली। सुनील नारायण, ये जो है ये केकेआर के खिलाड़ी हैं, और ये केकेआर के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, आईपीएल में मोस्ट वैल्यूएबल क्रिकेटर बन गए हैं, और इन्हें ऑरेंज कैप दिया गया है, और हर्षल पटेल इन्हें पर्पल कैप दिया गया था। एक रोहित शर्मा के बारे में भी याद रखना है, रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बन गए, 600 से ज़्यादा छक्का लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, सरकार द्वारा सुरक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी मुद्दों के समाधान को प्रमाणित करने तक किस देश में विटामिन ए और जिंक की उच्च स्तर वाली गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को उस देश की अदालत ने प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये फिलीपींस में प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो याद रखना है गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस क्या है? तो एक चावल का एक प्रकार है जो तकनीक द्वारा विकसित किया गया है,
और इसमें ऐसा माना जाता है कि विटामिन ए और जिंक की उच्च मात्रा होती है, इसके लिए इसे उपजाया जाता है। लेकिन फिलीपींस के द्वारा इसे प्रतिबंधित, सबसे पहले इसके जो मान्यता दी गई थी फिलीपींस में ही दी गई थी, लेकिन इसे एक अदालत द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि स्वास्थ्य सुरक्षा और कुछ कानूनी मुद्दे पर यह मतलब सही नहीं है, तो इसके लिए इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट, कुवैत के राजकुमार कौन बने हैं? तो हाल ही में कुवैत के नए राजकुमार बन गए हैं शेख सबा खालिद अल सबा, तो इनका नाम याद रखना है। और कुवैत के वर्तमान में राजा है शेख मैसाल अल अहमद अल जबर और शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, सब एक ही जैसा नाम है, थोड़ा ध्यान से आप देख लो कौन है। ये वर्तमान में कुवैत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, जापान एयरलाइंस ने भारत के किस एयरलाइंस कंपनी के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पर्यटन की निर्बाध कनेक्टिविटी प्राप्त होगी? तो ये इंडिगो के साथ किया गया है। नेक्स्ट, मुंबई पुलिस में कार्यरत आईपीएस अधिकारी को हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका नाम है कृष्ण प्रकाश। कृष्ण प्रकाश कुछ एक साल पहले भी चर्चा में थे, क्योंकि ये मुंबई पुलिस में कार्यरत आईपीएस अधिकारी हैं और ये गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा तक तैरकर पार करने वाले विश्व के पहले तैराक बन गए थे, तो इसके लिए भी ये चर्चा में रहे थे। नरेंद्र कुमार यादव एक आईआरएस अधिकारी हैं और इन्हें हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। राकेश रंजन को हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है और प्रदीप कुमार त्रिपाठी इन्हें लोकायुक्त के सचिव के पद पर नियुक्त किया है, प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के जैव विविधता हॉटस्पॉट सियांग घाटी में नीले रंग की एक चींटी की नई प्रजाति देखी गई है, जिसका नाम रखा गया है पैरापरा ट्रेचिना नीला, पैरापरा ट्रेचिना नीला। तो ये कहाँ देखा गया है? तो ये देखा गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में ही एक जैव विविधता हॉट स्पॉट है सियांग घाटी, ये याद रखना। सियांग घाटी कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, इसे भी याद रखना। तो इसमें नीले रंग की एक चींटी दी गई है, उसका यह नाम रखा गया है। त्रिपुरा के बारे में याद रखना है, वहाँ पे प्लांट की एक न्यू स्पीसीज खोजी गई थी और उसका नाम रखा गया था बेगोनिया त्रिपुरेनेसिस। मेघालय में तितली की एक प्रजाति देखी गई थी और उसका नाम रखा गया था बैक्वाटिना बिकोलोर। और सिक्किम में मछली की एक नई प्रजाति देखी गई है और उसका नाम रखा गया है बेडिस लिमाकुमी। नेक्स्ट, 2030 तक मलबा रहित अंतरिक्ष के उद्देश्य 2023 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा स्थापित जीरो डेब्रिज चार्टर में कितने सदस्य देश बने हैं? तो इसमें 12 सदस्य देश हैं, 12 सदस्य देश हैं। तो 2030 तक मलबा रहित अंतरिक्ष बनाने का उद्देश्य है और इसी के लिए एक जीरो डेब्रिज चार्टर बनाया गया है। यहाँ पे जो नंबर है सब नंबर इम्पोर्टेंट है, तो बताते हैं क्या क्या है। 99 क्या है? तो हाल ही में स्पेन जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य देश बन गया है। 27 इसलिए है इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन के 27 सदस्य देश बन गए हैं। यूरोपियन यूनियन के 27 सदस्य देश बन गए हैं और क्रोएशिया जो है वो 27वां देश है जो इसे जुड़ा है। 32 देश जो है वो नाटो में है और स्वीडन जो है वो सबसे करंट में नाटो से जुड़ा है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के 12 सदस्यीय लिंग संवेदीकरण और आंतरिक शिकायत समिति का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो एक किया गया हिमा कोहली को। अरुण मिश्रा और विजया भारती सयानी, इनके बारे में ऊपर बताया गया था। हाल ही में एनएचआरसी के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर विजया भारती सयानी को नियुक्त किया गया है। इन्होंने अरुण मिश्रा का स्थान लिया था। नेक्स्ट, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड अर्थात IIFT के कुलपति के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया राकेश मोहन जोशी को। ऊपर बताया गया था प्रतिमा सिंह को हाल ही में DPIIT का निदेशक बनाया गया है। संजय नार इन्हें SOCHM का अध्यक्ष बनाया गया है और सैफ अली सरन को PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका की एक चिप मेकर कंपनी जो विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई, उसका नाम क्या है? तो इन्वीडिया जो है एक चिप मेकर कंपनी है अमेरिका की, वो माइक्रोसॉफ्ट के बाद दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। तो माइक्रोसॉफ्ट पहली सबसे मूल्यवान कंपनी है, इन्वीडिया दूसरे नंबर पे आ गई है, एप्पल तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, कहाँ स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में शिवाजी महाराज की 350वीं राज्याभिषेक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। इसी में शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो याद रखना है कि शिवाजी महाराज का 350वां राज्याभिषेक प्रदर्शनी का आयोजन जो किया गया वो 2024 में किया गया है, तो याद रखना है। नेक्स्ट, किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष में 1000 से अधिक दिनों तक रहने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट, बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनाने के उद्देश्य से किस देश के द्वारा बायोफार्मास्यूटिकल एलायंस की स्थापना की गई है? इसके पहले बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन का आयोजन अमेरिका के सैन डिएगो में किया गया। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी देश हैं जिन्होंने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनाने के लिए बायोफार्मास्यूटिकल एलायंस की स्थापना की है। तो कौन कौन देश है? तो इसमें भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। नेक्स्ट, एस्ट्रो टूरिज्म शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। एस्ट्रो टूरिज्म मतलब कि जो आकाश में जैसे चंद्रमा होते हैं, तारे होते हैं, तो उनको देखने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य की प्रचलित नाता प्रथा जिसमें परिवार के द्वारा अपने नाबालिग बच्चियों को स्टाम्प पेपर के माध्यम से बेचना और शादी करने की प्रक्रिया शामिल है, पर कार्रवाई करने के लिए NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया है? तो ये सभी राज्य हैं, ठीक है। तो नाता प्रथा कहाँ चलती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी नाबालिग बच्चियों को स्टाम्प पेपर के माध्यम से बेच देते हैं और या फिर उनको शादी कर देते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। तो हाल ही में ये चर्चा में आ गई थी क्योंकि कोई व्यक्ति है जो अपनी बेटी को इस तरह से शादी किया था, लेकिन फिर उसकी बेटी वापस को बुला ली और दूसरे शादी करने की बात की थी। इसके लिए चर्चा में आ गया है। तो इसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को एक नोटिस जारी किया था। तो इस राज्यों का नाम याद रखना है और नाता प्रथा इसको याद रखना है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।